And Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. That's huge. That is a biggie. It's out of here. Good morning, Chetan. Good morning to all the viewers of Mocha Choka. I'm S. Kannan, your presenter, host and friend. Chetan, good morning. How are you, my friend? वेरी गुड मॉर्निंग सर, आई एम ऑल गुड। आप बताएं, चेन्नई जीत गई है तो आपके चेहरे से मुझे वो रौनक नजर आ रही है वापसी। सीटी बजाते रहे कल विसल पोर्ड गैंग जो है चेन्नई की, चेन्नई सुपर किंग्स की। मैं समझता हूं जैसे कि पुराने जमाने में भाप इंजन होती थी इंडियन रेलवेज की, धीरे धीरे स्पीड पकड़ती थी। ऐसे लग रहा है कि जो चेन्नई एक्सप्रेस डीरेल हो चुकी थी कुछ वक्त पहले, भाप इंजन की तरह स्टीम पकड़ रहा है और आगे भागने की कोशिश कर रहा है। शानदार जीत रही अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद। मैं समझता हूं टोटली अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि ऑड्स वर इन फेवर ऑफ एसआरएच। आप इस बात से सहमत है कि नहीं चेतन? एसआरएच वर फेवरेट टू विन। बिल्कुल सर, एसआरएच फेवरेट था और हमारे को उम्मीद भी थी कि वो उस तरीके से खेलेंगे, लेकिन ऑल क्रेडिट गोज टू चेन्नई सुपर किंग्स। देयर बॉलिंग एंड बैट्समैन बोथ वो बहुत अच्छा खेले हैं और मुझे लगता है कि यही उम्मीद चेन्नई से थी, धोनी की टीम से थी। थोड़ा खेले धोनी, लेकिन अच्छा खेले। जो भी खेले अच्छा खेले। मैं समझता हूं कि जैसे जिक्र किया धोनी ने खुद आफ्टर द मैच, जो कॉन्फ्रेंस में 2 पॉइंट्स मिल गया है, लड़ाई जारी है। और जैसे कि मैंने कहा स्टीम इंजन धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है, शायद ये स्टीम इंजन स्पीड पकड़ ले तो इसको रोकना मुश्किल हो जाए। वहीं पे एक बहुत बड़ा मेजर चेंज किया, करन को ऊपर डाला। मेरे ख्याल से करन ने वो करंट दिया टीम को, जिससे कि एक अच्छा इनिंग्स खड़ा कर पाया। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चेतन, विनिंग द टॉस, ऑप्टिंग टू बैट। क्या लक फैक्टर था धोनी का, बताइए चेतन। बिल्कुल सर, बहुत टाइम बाद देखने को मिला है ये कि एक टॉस जीत करके वो बैटिंग पहले कर रहे हैं और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा डिसीजन था। कल हम लोगों ने इस बारे में चर्चा भी करी थी कि पहले अगर टॉस जीतते तो बैटिंग करना बहुत अच्छा रहेगा इस विकेट में, और ये डिसीजन काबिले तारीफ है। देखिए कैसा पलटता जा रहा है। पहले हमने देखा टीम जो पहले टॉस जीत रहा था कप्तान, वो टॉस जीतने के बाद फील्डिंग कर रहा था। अब जैसे जैसे विकेट घिसता जा रहा है, उनको पता है कि यहाँ पे सेकंड बैटिंग करना मुश्किल है, बॉल बहुत स्लो है और कल थोड़ा बहुत मदद भी मिला स्पिनर्स को। तो मैं समझता हूँ चेन्नई का जो तजुर्बा है, चेन्नई के जो कप्तान धोनी है, कितने स्मार्ट है। उन्होंने जितना उनके गेम प्लान से सारा एग्जीक्यूट किया कल, और ये जो टोटल लग रहा था कि शायद छोटा पड़ेगा, अच्छा टोटल बना। करन की अच्छी परफॉर्मेंस रही, नीचे अंबतु रायडू भी आए, उन्होंने भी अच्छी बैटिंग करी। और ये ना बोले मैन ऑफ द मैच रविंद्र जडेजा, उनका भी योगदान अच्छा रहा। तो इसको एक तरह से ओवरऑल परफॉर्मेंस मैं समझता हूँ सीएसके, नॉट जस्ट बिकॉज आई एम सीएसके फैन और दिल्ली कैपिटल्स फैन, बट यही जो क्रिकेट कल देखने को मिला। वहीं आप देखें कि एसआरएच शायद अब कुछ अजीब और गरीब क्रिकेट खेल रहे, 2 मैच हार चुके हैं। चिंता की विषय है, चिंताजनक होंगे डेविड वार्नर। क्या कहेंगे चेतन? बिल्कुल सर, डेविड वार्नर बहुत ज्यादा चिंता में है और कल उन्होंने उसके बाद ट्वीट भी किया इस बारे में कि लगातार दूसरा मैच हारना बहुत ज्यादा अपने आप को मुश्किल में डाल सकता है। और साथ में मुझे लगता है कि वार्नर और बेस्ट्रो को अगर हम हटा दें तो मिडिल ऑर्डर तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है एसआरएच का, जिसके लिए उनको अभी बहुत ज्यादा अपने आप को मोटिवेट करना होगा और एक परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, अन्यथा वो बाहर हो जाएंगे आईपीएल से। बिल्कुल चेतन, उनका मिडिल ऑर्डर जैसे कहते हैं क्लब क्रिकेट में बिल्कुल खड्डा सा बन गया है। और विजय शंकर को भी कल शायद काफी गालियां पड़ी है मैच के दौरान ऑन सोशल मीडिया। मैं समझता हूँ ये जो मिडिल ऑर्डर में इतनी बड़ी गैप है, अभी तक वार्नर क्लिक कर जाए या उनका साथी क्लिक कर जाए टॉप पे तो इट बिकम्स वेरी इजी। बट ये दोनों जब क्लिक नहीं करते, एक क्वालिटी ऑलराउंडर नहीं है उनके पास, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है जो पूरा कंट्रोल करे, जो पाइवट बन के खेले, वो भी नहीं है। तो सनराइजर्स हैदराबाद को देखना पड़ेगा कि क्या करना है। और एक और बात मेरे को कल लगा चेतन कि जो बॉलिंग है सनराइजर्स हैदराबाद की, वो भी इफेक्टिव नहीं थी। शायद रीड करना सीख गए टीम। आप राशिद को ले लीजिए या किसी और बॉलर को भी ले लीजिए, इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर सनराइजर्स हैदराबाद। वैसे ही दे डोंट हैव भुवनेश्वर कुमार। आपको लग रहा है कि एमएस धोनी से ज्यादा परेशान आज की डेट में डेविड वार्नर होंगे? बिल्कुल सर, डेविड वार्नर बहुत परेशान हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे को तो ये लग रहा है कि डेविड वार्नर और बेस्ट्रो अपना नेचुरल गेम ही नहीं खेल रहे हैं,
कल की जो इनिंग्स उनकी देखेंगे तो बहुत स्लो रहे हैं, मतलब अपने आप को जो उनका एग्रेसिवनेस है वो विकेट पे जो पिच पे वो नजर ही नहीं आ रहा था। और रही बात राशिद की, तो राशिद को जिस तरीके से क्या नाम है चेन्नई के बैट्समैन ने खेला है, पहली बॉल पे उनके छक्के लगा देते थे, उनका मोरल डाउन कर देते थे। तो ये एक तरीका होता है बैट्समैन का जो हावी हो जाता है बॉलर के ऊपर। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि सनराइजर हैदराबाद को दोबारा से खड़ा होना पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा और अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अदरवाइज मुश्किल हो सकती है। कल हमने देखा बॉडी लैंग्वेज ऑफ धोनी, ये ऐसे नहीं कि एक कप्तान जो 3 मैच हार चुके हैं, जिनको गालियां पड़ रही हैं चेन्नई से लेके शारजा तक और अबू धाबी और दुबई में, और सोशल मीडिया पे बड़ी गंदी बातें कही गई उनकी बेटी के बारे में। मैं समझता हूँ एक टोटल प्रोफेशनल परफॉर्मेंस, बट यस मैचेस अहेड बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि टॉप 3 जो है मुंबई, दिल्ली, आरसीबी, इनके बीच में टक्कर रहेगा। बट फॉर चेन्नई टू विन 2 पॉइंट्स कम अप, इसके आगे उनके जो ओपोनेंट, उनके आगे जो ओपोनेंट्स हैं, चाहे वो दिल्ली हो अगेन या बैंगलोर हो या बॉम्बे हो, मुश्किल होगा। कलकत्ता जिस तरह से मैचेस चल रहा है, हाफ वे स्टेज पार हो चुका है। बट आई स्टिल फील दैट चेन्नई में वो सरप्राइज एलिमेंट है, बुड्ढे प्लेयर है जैसे कहते हैं, बट बुड्ढे प्लेयर भी खेल जाते हैं। रविंद्र जडेजा भी कोई जवान छोरा नहीं है, यानी इफ यू टेक अंबती रायडू वो भी नहीं है। बट उनका जो प्लान है, खासकर मैं समझता हूँ स्पिन बॉलिंग, और शार्दुल ठाकुर जो डेथ में बॉलिंग करते हैं, 6 बॉलर यूज किए कल उन्होंने, बहुत ही जबरदस्त बांध दिया बॉलर को, ऐसे लगता है कि चेन डाल दिया, दबा दिया एसआरएच के बैट्समैन का गला। क्या लगता है चेतन, ये स्लो बॉलिंग, ऐसे लग रहा था कि ये विकेट वाकई यूएई का विकेट है या ये बैक टू चेपॉक, वो गर्मी, वो पसीना टपक रहा है, मतलब तौलिया से पहुंच रहे हो और आपको मालूम है विकेट स्लो है। जितनी आप स्टंप टू स्टंप डालोगे, जितनी आप बॉलिंग करोगे एक्यूरेट स्पिन, बैट्समैन को कोई रूम नहीं दोगे मारने का, और विकेट भी इतनी स्लो की आती नहीं है बैट पे। तो डू यू थिंक ये वाला जो ट्रिक है अब स्पिन का, ये कामयाब हो सकता है सीएसके? सर सीएसके के लिए करो या मरो वाली स्थिति थी। कल अगर मैच नहीं जीते थे तो वो पक्का बाहर ही हो जाते आईपीएल से। तो मेरे हिसाब से जो कल हमने धोनी को देखा, जिस तरीके से वो इन्वॉल्व थे पूरा विकेट में, ग्राउंड में पूरा इन्वॉल्व थे प्लेयर्स के साथ, वैसे तो वो हमेशा होते हैं, लेकिन कल उनकी वो एग्रेसिवनेस भी आपको हल्का हल्का सा चेहरे पे नजर आएगा, गुस्सा नजर आएगा, वो जीतने के लिए वो जो लालसा है वो नजर आई। और रही बात शार्दुल ठाकुर की, अच्छी बॉलिंग कराई, जडेजा की अच्छा बांधा, अच्छा विकेट लिया बेस्टो का, मुझे वो उनका वो विकेट बहुत लाजवाब लगा, उनको बांध दिया जिस तरीके से 2-3 बॉलर्स पहले से प्लान करके उनको आउट किया। तो ये चेन्नई के जो कंप्लीट पैकेज हमें देखने को मिला, मेरे को लगता है कि अगर इसी तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं तो वो 2010 की तरह अपनी टीम को वापसी आईपीएल में करवा सकते हैं। मतलब आप मानते हैं कि ये भाप इंजन है, अभी स्टीम पकड़ रहा है, इसमें जान है अभी भी? बोलिए चेतन। बिल्कुल सर, ये इसमें जान है और अच्छी खासी जान है, और अगर ये अपने दिन में हो और अपनी परफॉर्मेंस अगर 100% वाली में आ जाए तो किसी भी टीम के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। चेतन, a quick word from you on SRH की फील्डिंग, ड्रॉप कैचेस, ऐसे लग रहा है कि हाथ में मक्खन मल के मैदान में उतरे, बॉल हाथ से गिर रही है, ये क्या फील्डिंग है चेतन? देखिए सर, जब टीम विकेट फील्ड पे उतरती है तभी से उनका कॉन्फिडेंस जो है, बॉडी लैंग्वेज जो है वो नजर आना चालू हो जाता है। और मुझे सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत से ही बॉडी लैंग्वेज बहुत ढीली लगी, जब बैटिंग करने आए तब भी और जब बॉलिंग करने आए तब भी। वो पुरानी वाली मुझे सनराइजर्स हैदराबाद नजर नहीं आई कल के मैच में। मुझे लगता है कि थोड़ा सा कोचेस को संभालना होगा प्लेयर्स को, जो अभी डीमोटिवेट हो रखे हैं, जो अपने आप को बटोरने की दोबारा से कोशिश कर रहे हैं, समेटने की कोशिश कर रहे हैं, वो दोबारा से अपने आप को बनाना होगा और अच्छी फील्डिंग करनी होगी। ये अच्छी टीम अच्छी फील्डिंग करती भी थी। अक्सर हमने देखा है कि आईपीएल में जो फर्स्ट फेज में अच्छा खेलते हैं, सेकंड फेज में जो हाफ वे स्टेज के बाद रिमेनिंग लीग मैचेस में खेलना पड़ता है तो टाइट हो जाता है, इंजरीज हो जाती है, कई प्लेयर अनफिट हो जाते हैं, गर्मी भी बहुत ज्यादा है, पसीना भी बहुत बह रहा है। तो आज के मैच दिल्ली कैपिटल्स का मैच वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, चेतन am I right? दिल्ली कैपिटल्स राजस्थान रॉयल्स या कोई और मैच की वजह? दिल्ली और राजस्थान का मैच है दुबई में और बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। रॉयल्स का हमने देखा कि वो अब रॉयल टीम की तरह खेल रही है, रियान पराग है वहां पे, तेवतिया हैं। अब देखेंगे आज कौन मैदान में तेवर दिखाता है, दिल्ली कैपिटल्स या राजस्थान रॉयल्स। जल्दी से बताएं चेतन, व्हाट इज योर रीडिंग ऑफ दिस मैच?
मुझे लगता है कि सर दिल्ली को थोड़ा सा लास्ट मैच की जो हार है उसको भुला करके आगे फोकस करना पड़ेगा। और राजस्थान रॉयल्स एक अच्छा मैच जीत करके आई है, पीछे सनराइजर्स हैदराबाद को हराया है और लास्ट मोमेंट पे हराया है, उन्होंने जीत को छीना है, तो मोटिवेटेड होंगे नो डाउट। स्मिथ को थोड़ा रहेगा अपनी परफॉर्मेंस को भी अपना इंप्रूव करें। और दिल्ली, मुझे लगता है कि आज अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आगे आपके लिए बहुत अच्छा चांसेस स्ट्रांग हो सकते हैं। अच्छा हो सकता है, बट चेतन मेरा आपसे एक सवाल, दिल्ली कैपिटल्स में ऋषभ पंत शायद आज फिर ना खेलें। जब तक ऋषभ पंत थे वहां देखे पृथ्वी शॉ ऑन द टॉप, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, उसके बाद जब पंत की बैटिंग आई थी ही यूज्ड टू बैट वेरी एफिशिएंटली, चाहे वो 25-30 रन मारे, वो नहीं है अब। उनकी कीपिंग को भी शायद दिल्ली मिस करेगी। तो आपको लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स की जो बैलेंस है बैटिंग में वो बिगड़ रहा है, या जो बाकी प्लेयर हैं पिछले मैच में जैसे कि अजिंक्य रहाणे आए, उनके ऊपर तो बहुत प्रेशर है ऑब्वियसली, बिकॉज पहले वो खेल नहीं रहे थे, एकदम आप आके उतर जाओ, मतलब जैसे कि सर्कस में देखते हैं कि मौत की कुआं है, मतलब बाइक चलाना है आपने, बहुत तेज चलाते रहो, चक्कर आते रहेंगे, उस तरह का बैटिंग करना पड़ता है। शायद एबी डिविलियर्स ने दिखाया कि मौत का कुआं के अंदर बाइक कैसे घुमाते हैं वो, तो उस तरह से बैटिंग भी है, 360 डिग्री बैटिंग, नहीं तो फिर भी इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, आपको मारना है, आपके पास सेटल होने का टाइम ही नहीं है। तो आपको लगता है दिल्ली कैपिटल्स को वो एक जोश दोबारा दिखाना होगा कि अगर टॉस जीतते हैं तो कम से कम एक 200 का स्कोर की वो करें कोशिश? बिल्कुल सर, उम्मीद तो यही रहेगी। और ऋषभ पंत की आपने बात करी तो हो सकता है कि दोबारा से आज एलेक्स कैरी विकेट कीपिंग करे दिल्ली की तरफ से। और मुझे लगता है कि अजिंक्य रहाणे अगर खेलते हैं तो प्रेशर तो रहेगा, लेकिन एक अच्छा अगर स्कोर खड़ा करते हैं तो आपको जीतने के चांसेस बढ़िया हो जाएंगे। चेतन, अमित मिश्रा आउट, इंजर्ड फिगर, 4 बॉलर दिल्ली के, फास्ट बॉलर ईशान शर्मा वापस। क्या दिल्ली के पास अभी भी वो बॉलिंग डेप्थ है, या कुछ फर्क पड़ने वाला है, रिप्लेसमेंट मांगने वाले हैं, या आपको लगता है कि जो अभी बेंच स्ट्रेंथ डगआउट में अवेलेबल है दिल्ली कैपिटल्स के पास ये काफी है? क्योंकि आप ये ना भूलें राजस्थान रॉयल्स के पास 3-4 डेंजरस बैट्समैन हैं, खासकर यंगस्टर जो हैं वो किसी भी दिन परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे जो मर्जी हो विकेट की हालत, चाहे जो मर्जी हो अटैक। आपको लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स जब अपना बॉलिंग लाइनअप लेगा दे विल बी वेरी वेरी केयरफुल टुनाइट? बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स की, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है कि दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग लास्ट मैच में मुंबई के अगेंस्ट भी कोई खराब नहीं थी, अच्छी खासी परफॉर्मेंस चल रही है। और बैटिंग का थोड़ा सा मुझे था कि बैटिंग आप इंप्रूव करते, अगर आपने लास्ट मैच में भी 15-20 रन ऊपर बना लिए होते तो आप जीत सकते थे वो मैच। बॉलिंग से मुझे दिल्ली की कोई शिकायत नहीं है, अच्छी चल रही है, चाहे ईशान शर्मा हो या नहीं हो, चाहे आपके अमित मिश्रा हो या नहीं हो, टीम को बैलेंस कर रखा है अश्विन ने, और स्टॉइनिस तो हैं गजब जो चल ही रहे हैं साथ में, और हमारे पेसर जो रबाड़ा हैं वो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बॉलिंग को लेकर के दिल्ली को कोई परेशानी नहीं है। चेतन, आज बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि आज दिल्ली कैपिटल जीतेगी। चलिए फिर आज को आपको ही श्रेयस अय्यर बना देता हूं, आप आज टॉस जीतेंगे तो क्या करेंगे इन कंडीशंस में, इस स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट में, आईपीएल 2020 में? मेरा सर हमेशा से रहा है कि मैं पहले टॉस करूं और बैटिंग करके ऐसी विकेट्स में ज्यादा से ज्यादा स्कोर बनाऊं, और मुझे अपनी बॉलिंग पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो कोई भी टोटल को अगर डिफेंड कर सकते हैं अच्छे तरीके से। चेतन, वन क्विक वर्ड आई वांट फ्रॉम यू ऑन द क्वालिटी ऑफ अंपायरिंग। काफी प्रेशर में रहते हैं हमेशा अंपायर्स आईपीएल में, इस बार बहुत ज्यादा ओवरसीज अंपायर हुई हैं। कल हमने देखा चेन्नई के मैच में पॉल राइफल पहले एक नो बॉल दे रहे थे, फिर प्लेयरों ने थोड़ा हल्ला किया, धोनी ने भी हल्ला किया, तो डिसीजन को चेंज किया शायद, जिसके वजह से लोगों की आईब्रोज रेज हो गई, ये क्या है, पहले नो बॉल दे रहा है फिर उसको टर्न कर रहा है, रिवर्स कर रहा है। आपको लग रहा है कि ये जो ह्यूमन एलिमेंट अंपायरिंग में है वो खत्म होता जा रहा है, ये प्रेशर की वजह से, या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है? ये जैसे कि हमने देखा 10 दिन 12 दिन पहले एक वो जो रन आउट था उसमें भी था, एक शॉर्ट रन का भी था, तो इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी गर्मी है, अंपायर्स आर अंडर ह्यूज प्रेशर। आपको लग रहा है कि अंपायर्स अपना नेचुरल इंस्टिंक्ट, आईसाइट और उनका जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, उससे ऑन फील्ड परफॉर्म कर पाएंगे, या प्रेशर बनता रहेगा, बढ़ता रहेगा? क्योंकि मैचेस बहुत हॉट होने वाली हैं, जैसे कि मौका चौका में हमने कहा है, गर्मी, हर तरह की गर्मी आईपीएल में, तो कितना प्रेशर आएगा अंपायर्स पे आगे आने वाले समय में?
सर आईपीएल में हमेशा से ही अंपायर्स पे बहुत प्रेशर रहा है, प्लेयर्स का, फ्रेंचाइजीज का। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा दबाव में रहते हैं, लेकिन आपको देना पड़ेगा बेनिफिट ऑफ डाउट। तो थोड़ा सा इंसान है, हल्की सी गलती हो भी जाती है तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से प्लेयर्स पे बहुत प्रेशर होता है उसी तरीके से अंपायर पे तो उनसे ज्यादा प्रेशर होता है। तो मेरे हिसाब से ये चलता रहेगा थोड़ा थोड़ा, और टेक्नोलॉजी है, आप यूज कर सकते हैं, आप यूज कीजिए, कोई परेशानी नहीं है इसमें। चलिए, अंपायर प्रेशर में आए ना आए, चेतन आप और हम तो प्रेशर में ना आए, मौका चौका में मौका चौका भी मारेंगे और मौका मिलेगा तो छक्का भी मारेंगे। देखते रहिए मौका चौका ऑन यूट्यूब। थैंक्स टू dailyletsplay.com। थैंक यू चेतन। सी यू एट 7:30 व्हेन द टॉस हैपेंस, वेदर यू विन द टॉस। श्रेयस अय्यर हैं आप और मैं हूं टॉस करने वाला अंपायर। देखते हैं क्या होता है शाम 7:30 बजे IST। थैंक यू चेतन। थैंक यू सर।